फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और कोर्स की तरह इसमें भी बहुत मजा आने वाला है। आई होप आपको एंटरटेनमेंट के साथ कंटेंट भी मिलेगा जो आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। फासला फाउंडेशन के सभी कोर्सेज आप साइट पर देख सकते हैं। चलिए, क्या है कैसे है जो भी है, कर स्टार्ट। नेटवर्क बहुत ही अच्छा नहीं है, ठीक है, काम चलाने लायक है ना? तो अगर कभी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा चैट बॉक्स पे। सभी को अनम्यूट किया गया है ताकि इस कोर्स को आप अच्छे से एंजॉय कर सके बिना किसी डिस्टरबेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल टेंडेंसी एंड नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग और सर्वाइवल टेंडेंसी ये क्या है? ब्रेन को समझना होगा। अगर ब्रेन को नहीं समझेंगे तो थिंकिंग को नहीं समझेंगे, ना ही नेगेटिव थिंकिंग को समझेंगे, ना ही पॉजिटिव थिंकिंग को समझेंगे। तो हमें ब्रेन को भी समझना होगा। एवरी एक्शन हैज वन हिडन पर्पस टू स्टे अलाइव। हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे एक रूट होता है और उस रूट का नाम है स्टे अलाइव, जीवित रहना। फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय सभी भय में सबसे बड़ा भय है और यह मूल कारण, रूट काउज है। फियर ऑफ डेथ इज द रूट काउज ऑफ ऑल। और फियर से मृत्यु का भय, हर जो आपके भीतर कोई डर है ना, उसका कारण अंत में जाकर मृत्यु है। जैसे किसी को जॉब नहीं लगी तो बोलिएगा जॉब नहीं लगा तो इसमें मृत्यु का है, एकदम मृत्यु है। अगर जॉब नहीं मिलेगा तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो व्यक्ति तो मर ही जाएगा। जिंदा रहने के लिए खाना जरूर है, खाने के लिए हमें जॉब चाहिए, कहीं से कुछ अर्निंग सोर्स चाहिए। हमारे भीतर कोई भी डर है, इसके पीछे एक रूट काउज है, उसका नाम है फियर ऑफ डेथ, मृत्यु भय। जो सोचते हैं जो करते हैं उसके रूट में जाइएगा तो यही है। और हम मृत्यु से बचना चाहते, हमेशा मृत्यु से बचना चाहते। तो मृत्यु से बचने का, सरवाइव करने का हमारे भीतर एक इंस्टिंक्ट है, एक, उसको आप कह सकते हैं टेंडेंसी। हम हमेशा मृत्यु से बचने के लिए कुछ उपाय करते हैं, इसी को सर्वाइवल टेंडेंसी कहते हैं। और ये हर जीव में मौजूद है। एक छोटी सी चींटी को भी आप हर्ट करेंगे, भले ही उसका जीवन खत्म होने वाला हो, अब उसको भी मालूम है, लेकिन वो अंत तक प्रयास करता है क्योंकि मरना को नहीं चाहता।
मरते ही अस्तित्व खत्म हो जाता है, और मरने के बाद क्या होता है ये तो पता ही नहीं। जिस दिन तो यह जो है सरवाइव करने की टेंडेंसी हर जीव में होती है। हर जीव सरवाइव करना चाहता है, लेकिन एक जीव दूसरे को शिकार करते हैं, खा जाते हैं, तो बचना जरूरी है। बचना जरूरी है। तो जब एक जीव मृत्यु से बचना चाहता है तो फिर उसे क्या उपाय है उसके पास? सबसे पहला तो उसके जीवन में जो संघर्ष है उसको खत्म करे, जैसे शेर, बाघ, चीता, कुछ भी जो उसको खा सकते, उनका वो सामना करे। एक शेर आया तो या तो उसको मार दे या फिर भाग जाए, फिजिकली एक्सिस्टेंस में बने रहे। और एक दूसरा तरीका है अपनी संतान उत्पन्न करना। जब कोई जीव अपने जैसा ही एक संतान उत्पन्न करता है तो उसे लगता है कि उस जीव के रूप में फिर से उसने जन्म लिया। अपने संतान के रूप में एक जीव खुद से जन्म लेता है। तो यह एक तरीका है सरवाइव करने का। दोनों तरीके हैं। तो जब आदि मानव था, जो हमारे पूर्वज होंगे, वह जो है सर्वाइवल टेंडेंसी उनमें थी। और या तो बीमारियों से, मतलब जो डिफिकल्टीज उनसे लड़ते थे और संतान उत्पन्न करते थे। अभी हम लोग जो उनके ऑफस्प्रिंग हैं, है ना। तो ये ऑफ स्प्रिंग के रूप में हम लोग हैं अभी। एक तरीके से जो वो तो अमर ही हो गए, है ना।
तो जो अर्ली ह्यूमन था उसका सामना हमेशा कठिनाइयों से होता रहता था। शेर, सांप, बाघ, जो उनको खा सकते थे। ठीक है। और उस समय जीवन के लिए संघर्ष करना बहुत बड़ी बात थी। हमेशा उसके सामने जो है अस्तित्व का संकट रहता था। हमेशा उसे तैयार रहना पड़ता था। हमेशा खुद को तैयार रखना पड़ता था। पता नहीं कब कौन सा जानवर आए और शिकार कर ले, खा जाए। तो उस समय क्या है ना, उनका ब्रेन खतरों को भापने के लिए हमेशा रेडी रहता था। हमेशा आसपास स्कैन करता रहता था ताकि वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई थी। और ब्रेन भी डेवलप हुआ तो उसका मुख्य मकसद ये था अस्तित्व की लड़ाई को जो है उसमें जीतना, विन कंडीशन में पहुंचे। तो ब्रेन का विकास हुआ तो हर समय खतरे को पहचानने के लिए। ठीक है। तो हर समय खतरे को पहचानता ही रहता था ना। अब जो है ब्रेन क्या करता था, स्कैन करता था अगर कुछ ऐसा खतरनाक कुछ आ गया सामने तो। ठीक। ब्रेन ये तय करता था कि लड़ना है या भागना है, फाइट और फ्लाइट। फाइट करना है या फ्लाइट करना है, मतलब भागना है। अगर लड़ने की कंडीशन में होता था, जैसे एक छोटा सा कुत्ता है, उसमें अटैक किया, तो चलो भाई ठीक है, उसने उसके सामने किया, फाइट किया उसके साथ और हरा दिया। लेकिन हाथी से या फिर अगर बड़े शेर से अगर पाला पड़ गया, तो तब तो वहां भागने से ही बड़ा, मतलब कि सही बात तो है, वहां भागना ही चाहिए। ठीक है। तो ब्रेन का क्या है, जो प्रॉब्लम है उसको पहचानना, ऑब्जर्व करना, जज करना कि भागना है या सामना करना है। ब्रेन का यह बड़ा काम। ठीक है। अब चूंकि उस समय हमेशा नेगेटिव चीज मौजूद ही रहती थी, इसलिए ब्रेन जो है हमेशा उसको चेक करता रहता था। ठीक है। तो ये जो ब्रेन हमारा था ना, ये सर्वाइवल ब्रेन था, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था। वो ब्रेन क्या था, सर्वाइवल ब्रेन, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था। ठीक है। हमारा वो ब्रेन क्या था, सर्वाइवल ब्रेन, जो हमें सरवाइव करने के लिए जरूरी था, क्योंकि उस समय खतरे हर समय थे। ठीक है। और अगर किसी एक जगह जो है सांप देख लिया, तो अगली बार व्यक्ति मतलब आदि मानव वहां जाता था ना, तो उसको हमेशा डर लग रहा था कहीं फिर से सांप ना मिल जाए।
ठीक है। तो हमेशा वो ओवर थिंक करता था, इसके लिए सोचता था। ठीक है। तो ब्रेन डेवलप ही हुआ था हमारे सर्वाइवल के लिए, और वो हमेशा खतरों को देखता रहता था और उन खतरों के बारे में ही सोचता रहता था, और इसके लिए उनके भीतर डर पैदा हुआ। है ना? ये नेगेटिव पैटर्न्स, एक्चुअली नेगेटिव नहीं कर सकते हैं इसको, इसको सर्वाइवल पैटर्न कर सकते। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी के समय में अब वो लाइन नहीं है, वो स्नेक नहीं है। अभी के समय में वो लाइन की जगह रिप्लेस हो गया ऑफिस प्रेशर। ऑफिस में जो प्रेशर है, जो डर है, फाइनेंशियल क्राइसिस, सोशल रिजेक्शन, मतलब कि सोसाइटी में हमें कोई जगह नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई पहचान नहीं, ये सोशल रिजेक्शन, फेलियर का फियर होना, ये सभी जो है, अब तो लाइन से डर नहीं है, लेकिन डर इन चीजों से। और नेगेटिविटी जो है हमारी सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो हमें जिंदा रहने में मदद करती है। ठीक है, शेर तो नहीं है, लेकिन उनकी जगह कुछ दूसरी चीजों ने ले ली। और यह नेगेटिव थिंकिंग जो है आपको जीवित रखने में मददगार है। लेकिन ध्यान रहे, अब हमारे पास कोई शेर नहीं है कि हम घर से निकलेगा दबोच लेगा। कोई सांप नहीं है कि मेरी गुफा में घुस जाएगा और काट लेगा। नहीं, नहीं है। ठीक है। हमारे पास खतरे हैं, लेकिन नई तरह के खतरे, नई तरीके के खतरे, वैसे खतरे नहीं है जो पहले हुआ करते थे। लेकिन ब्रेन अभी भी वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन ब्रेन अभी भी उसी तरह से ही काम कर रहा है। ये सोचने वाली बात है। हम इवॉल्व हो गए, लेकिन हमारा ब्रेन उसी तरह से उसी पैटर्न पे अभी लगा हुआ है। तो इस तरह से नेगेटिव माइंडसेट जो है जन्म हुआ, ये नेगेटिव थॉट जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि हमें बचाना था, हमें सरवाइव करना था। और अभी भी हम नेगेटिव सोचकर बहुत सारी समस्याओं को आने से पहले जो है खत्म कर देते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो स्टार्ट भी नहीं हुई हैं। ठीक है। और क्या हो गया? एक्चुअली हमारे पास वैसी समस्याएं अब है नहीं, लेकिन हम लोग सजग हैं। अब वैसा खतरा नहीं जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन दिमाग के सोचने का तरीका अभी भी बदला नहीं है अच्छे से। तो ये नेगेटिव थॉट पैटर्न जन्म हुआ। अभी पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स कैसे आते हैं, हम पॉजिटिव कैसे सोचते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? लेट्स मूव ऑन। आदि मानव का जो जीवन है संघर्षमय था। हर दिन निकलना था, हर दिन दौड़ना था, हर दिन अपना शिकार करना था, हर दिन अपना भोजन इकट्ठा करना था। ये उसकी एक रेगुलर टेंडेंसी थी, और काम ही उसका था यही। ठीक है।
कि चूंकि खाना डेली खाना था ना, और खाने के लिए संघर्ष करना था। और होता क्या था, कई बार खाना खोजने के लिए फल के रूप में या फिर मांस के रूप में जब ये आदि मानव निकलते थे अपने केव से, तो कोई उन्हें शिकार कर लेता था। ठीक है, शिकार कर लेता था। ठीक है, तो खाना खा एक्चुअली वो खाना खाने के लिए निकलता था, लेकिन किसी और का खाना बन जाता था। यहीं पर जो है सर्वाइवल के लिए संघर्ष होता था। खाना खोजना मतलब अपनी जान पर रिस्क लेना, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी था, तो वो निकलता था। कभी कैसी दिन ऐसा हुआ ना, ठीक है, जो भोजन जो खाया, ठीक है, खा तो लिया, लेकिन कुछ मतलब कुछ बच गया भोजन, खा नहीं पाया। ठीक है, अगला दिन जब वो खाने की खोज में निकला, तो उसने देखा भाई खाना तो पड़ा हुआ है। तो उसने खाया खाना, उसका पेट भर गया। अब उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, तो अपनी गुफा में उसने आराम किया। ठीक है, तो ये उसका अब गुफा में आराम से। अब उसकी लाइफ में हुआ पहली बार ऐसा कि डेली तो निकलना पड़ता था और पता नहीं क्या हो जाए। पता नहीं कौन सा जानवर उसको शिकार कर। अब जो है, जब एक्सेस खाना उसको पड़ा था, उसने खाया, सो गया। अब ना बाहर जाना है, ना किसी का शिकार बनना है, बस एक दिन उसने बहुत आनंद किया। ठीक है, अब एक नया नया आइडिया उसके दिमाग में आया। ठीक है, कि अगर हम इसी तरह से एक्सेस भोजन जमा कर लें, जरूरत से ज्यादा अपना भोजन जमा कर लें, तो हम कई दिन सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हम एक्सेस भोजन जमा कर लें, तो हम एक्स्ट्रा दिन जो है सुरक्षित रह सकते हैं, और हम बचे रह सकते हैं, क्योंकि बाहर जाएंगे नहीं, बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो यह आइडिया उसके दिमाग में आया। ठीक है, अब जो है उसने यह आइडिया अपने ग्रुप में जो लोग थे उनको बताया कि ऐसा किया जा सकता है कि जरूरत से ज्यादा खाना एक दिन इकट्ठा कर लिया जाए, और फिर उसको आराम से हम लोग बैठ के खाते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब एक अकेले से तो उतना होने वाला नहीं था, तो मिल के उन्होंने प्रयास किया कि चलो मिल के हम ये काम करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा शिकार करें, कुछ एक्स्ट्रा फल वगैरह जो भी इकट्ठा कर लो। मतलब हंटर से वो गैदरर बन गए। ठीक है, और यह आइडिया जो है आपस में उन्होंने जब बांटा, तो ये लगा कि अरे भाई ये तो एक खतरनाक आइडिया है, इससे तो हम बचे रहेंगे, हमको कुछ होगा नहीं। सुरक्षित रहने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। न शिकार करने जाएंगे, न शिकार होंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लोग जो है ना मिल के काम करना सीखने लगे। जब वो मिलकर काम करने लगे, तो उनके बीच में डेवलपमेंट हुआ कॉपरेशन का। ठीक है, अब जो है मिल के जब रहे, तो उनके जिंदा बचने के ज्यादा चांसेस हो गए। ठीक है, तो उनके भीतर प्रेम डेवलपमेंट हुआ। प्रेम होने से आपस में वो फिजिकल मतलब कि होने लगे जो संभव था। ठीक है, और एक छोटी फैमिली का एक बैकग्राउंड बन गया। ठीक है, लोग में अब जो है आनंद को उन्होंने फेस करना शुरू किया। मजा आने लगा उन्हें कि एक बार मिल के कर लो, 2 4 दिन जो है आराम से बैठे रहो। 2 4 दिन आराम से बैठे रहे, तो आपस में गप सप जो भी जो है गैदरिंग हुआ, इससे सोशल लाइफ का डेवलपमेंट हुआ।
इससे सोशल लाइफ का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। और उनके भीतर एक प्लानिंग डेवलप हुआ, गोल सेटिंग डेवलप हुआ कि हमें क्या करना है, इतना भोजन इकट्ठा करना है, इतने दिन में इकट्ठा करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो गोल सेट करना और प्लानिंग, ये डेवलपमेंट हुआ उनके भीतर। ठीक है। अब इसके बाद जो है, ठीक है, पहले वो सोचते थे कैसे बचे, जिंदा कैसे रहे। अब जो है वो सोच रहे थे कैसे बेटर लाइफ जी। ठीक है। पहले था कि जिए कैसे, बचे कैसे, मतलब सर्वाइवल मोड में वो थे। उनकी सोच जो है, उनकी थॉट जो है, सर्वाइवल थिंकिंग थी। अब वो जो है कैसे बेहतर जिंदगी को जिए, अब उनकी थिंकिंग होगी फ्यूचरिस्टिक। इसके पहले जो ब्रेन था वो केवल करंट सिचुएशन के बारे में समझता था, वर्तमान के बारे में। लेकिन इससे क्या हुआ ना, अब ब्रेन जो है फ्यूचर के बारे में एक सेंस उसमें डेवलप हुआ, फ्यूचर का सेंस। फ्यूचर नाम की कोई चीज होती है, यह जो है ब्रेन के भीतर डेवलप हुआ। और क्या बेहतर हो सकता है, समय मिला उस समय के मानवों को, और उन्होंने कल्पना किया ऐसा हो सकता है। कल्पना क्या करेंगे, समय मिलेगा तभी तो कल्पना करेंगे, पहले तो बचना ही मुश्किल था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब बच तो गई, और बेहतर जिंदगी जीने के लिए उनके पास मौका मिला। केवल खाना खाना जो है, जो बचा हुआ था वहां से आइडिया डेवलप हुआ। ठीक है। तो कल्पना, प्लानिंग, फ्यूचर, ये सब जो सोचने का काम होता है ना, इसमें काफी ऑक्सीजन लगता है। ठीक है। काफी ऑक्सीजन लगता है। अगर पूरा ब्रेन ही जो है, अगर पॉजिटिव सोचने लगे, फ्यूचर के बारे में, अच्छे दिन के बारे में सोचने लगे कि अच्छे दिन आएंगे, तो बहुत सारा ऑक्सीजन ब्रेन को ही लग जाएगा। ठीक है। यूज हो जाएगा, और पूरा बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो अच्छा जीवन क्या हो, तो और वो बीमारी विकसित हो जाएगी। इसलिए ब्रेन का एक खास पार्ट डेवलप हो गया जिसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और ब्रेन का ये जितनी भी चीजें जो थी, जैसे प्लानिंग करना, गोल सेटिंग करना, आपस में कम्युनिकेट करना, रिश्ते बनाना, ये सब जो सोचने का जो काम है, ये विचार एक खास जगह में ही डेवलप हुए, और वो कहलाया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का एक पार्ट। ठीक है। तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये आपके फ्यूचर के बारे में, आशाओं के बारे में, रिश्तों के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, वो जो इन सब चीजों के बारे में सोचता है। अब ब्रेन का बाकी भाग है जो कि 95% है, वो सर्वाइवल के लिए सोचता है। ब्रेन का 5% हिस्सा ये फ्यूचर और होप, रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, सोशल सोशल लाइफ के बारे में सोचता है। और बाकी जो 95% हिस्सा है, वो सोचता है कैसे सर्वाइव करना है। मतलब पहले तो 100% सर्वाइवल मोड में रहते थे, लेकिन अब 5% हिस्सा जो है वो है कि नहीं, फ्यूचर के बारे में भी सोचेंगे, अच्छा जीवन जीने के बारे में सोचते हैं। तो ये अच्छा जीवन, फ्यूचर, ये सभी इन चीजों को कलेक्टिवली कहते हैं हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट। और 95% हिस्सा जो आपके सर्वाइवल के लिए काम करता है ना, वो नेगेटिव माइंडसेट कहते हैं। हालांकि वो एक सर्वाइवल माइंडसेट है, लेकिन अब जो है हम लोग को सरवाइव करने के लिए जानवरों से बचने की तो जरूरत नहीं है, हमें उस तरह से बचाव की जरूरत नहीं। हम उस 95% हिस्से पे जो फोकस कर रहे हैं, और 5% हिस्से पर ही पॉजिटिविटी आ रही है हमारी। ठीक है। खतरा अभी भी है, लेकिन खतरा उतना नहीं है जितना हम समझते हैं।
और यही कारण है कि अगर आपको 10 रुपए नुकसान हो सकता है कहीं पर, तो आपका ये ब्रेन बताएगा भैया तुमको 100 रुपए नुकसान हो सकता है, 10 गुना बढ़ाकर नुकसान को शो करता है। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ठीक है, ये आपकी डर को 10 गुना बढ़ा देता है, जो 95% पार्ट है। जो रियलिटी है, जितना डर हो सकता है उससे 10 गुना ज्यादा आपको डराता है। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, यही से पॉजिटिव विचार उत्पन्न होते हैं। अगर यह हिस्सा आपका डेवलप हो गया, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। नहीं हुआ तो नेगेटिव मोड में ही रहेंगे, सर्वाइवल मोड में ही। ठीक है। और जिस तरह से हम अपने शरीर के मसल्स का एक्सरसाइज करते हैं और उसको डेवलप करते हैं, जैसे कोई लेग का एक्सरसाइज कर रहा है, अभी कोई थाई का कर रहा है, कोई नी का कर रहा है, ठीक है, और कोई मतलब ट्राइसेप का कर रहा है, कोई बाइसेप कर रहा है। हमारे शरीर में जो मसल्स होते हैं ना, उनको एक्सरसाइज करके डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह से ब्रेन का यह हिस्सा जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसको भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं इसके स्पेशल एक्सरसाइजेस के द्वारा। ठीक है। तो यह जो है पॉजिटिव माइंडसेट की कहानी, क्यों ये डेवलप हुआ। लेकिन ये डेवलप होता कैसे, ये थॉट्स कैसे क्रिएट होते हैं। हर थॉट के पीछे कुछ कहानी होती है। और ये हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे भीतर जो हार्मोन्स हैं, यह डेवलप हुए टाइम टू टाइम। और उन हार्मोन से हमें वो कनेक्शन मिला, थाउट मिला। तो हमारे थाउट के लिए यह हार्मोन जिम्मेवार है। कैसे, चले कहानी को फिर से रिपीट कर। तो आदि मानव तो दुनिया में हर दिन जानलेवा होता था, भूख, ठंड, जंगली जानवर, बहुत सारी चीजें। और इस समय जो है उसको जरूरत पड़ती थी लड़ने की या भागने की। अगर खरगोश को पकड़ना है और खाना है, उसके लिए भी दौड़ने की जरूरत पड़ेगी, मसल्स को ताकत चाहिए। और उसी दौरान कोई शेर अटैक कर दे, तो फिर उससे बचना और भागना है, उसके लिए भी ताकत चाहिए। ठीक है। तो क्या है ना, जो पहला जो प्रॉब्लम था, हमें लड़ना या भागना, दो चीजें थी, दोनों के लिए दो हार्मोन डेवलप हुए। सबसे पहले एक एड्रीनालिन, दूसरा कॉर्टिसोल। इसमें क्या था, एड्रेनालिन जो है ये हार्मोन सबसे पहले डेवलप हुआ। ठीक है। ये क्या करता है, अचानक से आपको ताकत चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, पड़ा हुआ है बेड पर, चल नहीं सकता, एक भूकंप का झटका आया तो दौड़ के भाग जाएगा। अभी तो कमजोरी में पड़ा हुआ था, ताकत कहां से आ गई। तो ताकत ऐसे आई कि ऐसा जो इमरजेंसी में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एड्रेनालिन जो है उस इमरजेंसी में हार्मोन क्रिएट करता है। एड्रेनालिन ग्लैंड है, उससे एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है और वो तुरंत ताकत देता है। अचानक से अगर भागना हुआ, लड़ना हुआ, तो उसके लिए ये हार्मोन डेवलप हुआ, जिससे आदि मानव अचानक से अगर कोई कंडीशन आ गई तो उसको फेस कर सके, लड़े या भागे जो भी। लेकिन क्या है ना, कि खतरा हमेशा रहता था, तो हमेशा मतलब चौकन्ना रहना पड़ता था। तो एक दूसरा हार्मोन क्रिएट हुआ जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। और यह हार्मोन जो है इमरजेंसी के लिए नहीं होता है, ये लगातार जो है आपको सजग करने के लिए रहता है। सपोज आप समझिए कि एक गुफा में हैं। नींद आपको आ गई गहरी, किसी ने अटैक किया,
आपको मारा पीटा, या फिर उस समय तो मारा पीटा वो तो खाने वाला कंडीशन था, कोई जंगली जानवर आपको खाने के लिए आ गया, तो वैसी कंडीशन में आप गहरी नींद में होंगे आप तो शिकार हो जाइएगा। तो कॉर्टिसोल क्या करता था ना, सजग रहता था, मतलब इतना भी मत सो जाइए कि बचना मुश्किल हो जाए। तो वह जो है हमेशा आपको अलर्ट रखता था, अलर्ट मोड में। अभी भी, अभी भी। तो एड्रिनलिन का काम था इमरजेंसी में ताकत देना, और कॉर्टिसोल का काम था लंबे समय तक जो है मतलब कि अवेयर रखता। ठीक है, ये हार्मोन अभी भी आपके बॉडी में है, और वही काम जो उस समय कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं, अभी भी हैं। और वो जो उस समय करते थे उसी तरह अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जब पहली बार भोजन बच गया और अगला सुबह उसने खाया, ठीक है, तो दिमाग जो है भविष्य की कल्पना करने लगा। ठीक है, और उसको एक फीलिंग हुई, अचीवमेंट की, अरे मैंने तो ये काम कर दिया, इतनी बड़ी बात हो गई। अचीवमेंट की फीलिंग हुई कि अब मैंने खाना बचा लिया। तो अचीवमेंट जब होता है ना, तो एक फील, एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन। ठीक है, तब जब इनाम की बात हो गई, कुछ अचीवमेंट की बात हो गई, तो ब्रेन में डोपामिन एक्टिव हो गया। ये जब शिकार करता था आदि मानव, तो वो कुछ पकड़ लेता था, उसके भीतर डोपामिन आता था। ठीक है, जिससे उसको संतुष्टि का भाव लगता था। अब जब उसने खाना बचा हुआ खाया और उसको खुशी हुई कि चलो भाई बिना मेहनत किए हमने खा लिया, तो उसको एक अचीवमेंट की फीलिंग हुई। और ये फीलिंग जो है डोपामिन हार्मोन के कारण होती है, अभी भी होती है। महिलाएं जब शॉपिंग करती हैं, उनको ये डोपामिन का फीलिंग होता है, इसलिए खुद शॉपिंग करती है। वो भी खरीद लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, डोपामिन मतलब कि एक फीलिंग है, ये हार्मोन डेवलप हुआ। ठीक है, इसे भविष्य की कल्पना आप करते हैं। जब विवाह मानव ने एक साथ जो है रहना सीख लिया, इससे उनको सुरक्षा मिली और आपस में मिलकर रहने लगे, तो उनके भीतर प्रेम डेवलप हुआ। और इसके लिए एक हार्मोन था ऑक्सीटोसिन। ये अभी भी हमारे भीतर डेवलप होता है जब हमें प्रेम की फीलिंग आती है। ठीक है, तो जैसे जैसे विकास हुआ मानवों का, उनके भीतर नए नए हॉर्मोन्स डेवलप हुए। अब जो है उन सोसाइटी बन गई, आपस में रहने लगे, सोसाइटी में एक दूसरे की इज्जत करने लगे, इज्जत देने लगे, इज्जत पाने लगे। तो एक नया हार्मोन डेवलप हुआ, सेरोटोनिन। ये हमारे मूड को कंट्रोल करता है, हमें खुश रखता है, खुशी का हार्मोन है। ठीक है, हमको कॉन्फिडेंट रखता है, जिससे हम सोसाइटी में अपना एक पहचान छोड़ सकते। यह सेरोटोनिन हार्मोन डेवलप। ठीक। तो अब सवाल जो है बदल गया, पहले सवाल था कि कैसे बचें, और अब सवाल है कैसे बेहतर जिंदगी जिए। हम लोगों में से कई लोग सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं, कैसे बचें वाले मोड में चल रहे हैं। कैसे महीना का रेंट देना है, कैसे बिजली बिल देना है, कैसे पानी का बिल देना है, कैसे राशन का खर्चा देना है। ये सब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में है।
जो ऐसा सोच रहे हैं वो सब सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोग कैसे बेहतर जिंदगी जिए, मतलब वो उस मोड में आ गए हैं। वो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को किस तरह से एक बेहतर से बेहतर स्कूल में एडमिशन कराओ, किस तरह से अपने बिजनेस को 1 लाख पर मंथ से 20 लाख पर मंथ तक ले जाओ। होप, होप जुड़ा हुआ है ना। कैसे मैं रिलेशनशिप को बेहतर करूं। जो सिंगल है बेचारे वो तो सोच रहे हैं किसी तरह कोई मिल जाए, और जो बेचारे ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो सोच रहे हैं किस तरह से हम अपने रिलेशन और बेटर करें। किसी को लग रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, और वही है सर्वाइवल मोड। ठीक है, सर्वाइवल मोड में बेचारे जी रहे हैं। और ये सब जो सवाल हैं आप चेंज हो गए हैं। और ये सब सवाल कहाँ से आ रहे थे? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, ब्रेन का सबसे आगे का हिस्सा, आपकी आंखों के पीछे का जो हिस्सा है, वहां पर ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। जैसे प्लानिंग बनाना, डिसीजन लेना, बहुत सारी चीजें, ये सब जो है, जो मतलब कि हायर कॉग्निटिव फंक्शंस कहलाते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होते हैं। ठीक है। यह एक समरी है। ठीक है। एड्रेनलिन का क्या काम है? इमरजेंसी में एनर्जी देना। कब एक्टिवेट होता है? जब कोई डर हो, रिस्क की बात हो, उस समय। कॉर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस बैलेंस करता है। ठीक है, लंबे समय के लिए। ठीक है। अगर कोई प्रेशर है उसको हम झेल सकते हैं कॉर्टिसोल के कारण। डोपामिन, इनाम और मोटिवेशन, कोई टारगेट पूरा करते हैं तो हमारे भीतर ये रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन, लव से जुड़ा हुआ है। कोई टच करता है, हेल्प करता है, आप पे फेथ करता है तो ऑक्सीटोसिन डेवलप होता है, रिलीज होता है। सेरोटोनिन, ये मूड के साथ जुड़ा हुआ है, आपको खुश रखता है। ठीक है। अगर आप धूप में रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और सोसाइटी में जो है आपको कोई सम्मान मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, तो आपके भीतर सेरोटोनिन डेवलप होता है ना। तो हमारा सोच जो है इन हार्मोन्स के डेवलपमेंट पे डिपेंड है, और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को। अब पहले हार्मोन ये डेवलप होते थे, लेकिन उस समय कुछ और टारगेट था, अभी कुछ और टारगेट है। ठीक है। अब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, ये डेवलप हुआ तभी इंसान में पॉजिटिविटी डेवलप हुई। और वो आज जिस जगह पर है विकास क्रम में, वो इस ब्रेन के खास हिस्से के कारण। अब तस्वीर में देख रहे हो लाल रंग का हिस्सा जो है फॉरहेड के पीछे का हिस्सा। तो उसके बारे में और क्या हो सकता है? तो ये इसका क्या क्या फंक्शन है? इसके क्या क्या फंक्शन हैं? ठीक है, बहुत सारे हैं। हमारे ब्रेन का सबसे हायर कॉग्निटिव पार्ट है डिसीजन मेकिंग। सिचुएशन को देखकर सही गलत डिसीजन लेना, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कुछ डिसीजन लीजिएगा ना सिचुएशन को देखकर। ठीक है। तो ब्रेन का ये पार्ट है, जब एक्टिव रहता है तो आप सही डिसीजन ले पाते हैं, सही गलत में फर्क कर पाते हैं, कौन सा डिसीजन बेटर होगा ये आप सोच पाते हैं। ठंडे दिमाग से किसी पर आप ठंडे दिमाग से सोच पा रहे हैं। ठीक है।
अब जो है, अगर आपके भीतर डिसीजन मेकिंग की गड़बड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका प्रॉपर वर्क नहीं करा। कितने लोगों को कंफ्यूजन लगता है, कितने लोगों को लगता है जब वो डिसीजन लेते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाता है? हैंड रेज कीजिए। उनको लगता है अगर वो सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। श्रीवर्धन, रूपा घोष, अच्छा राजेश भाई आप भी। अच्छा, चलिए 3 लोगों ने हैंड रेज किया और बाकी लोग जो है एकदम अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। तो अगर डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं हमारा यह पार्ट प्रॉपर नहीं है। ठीक है, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है गोल सेटिंग और प्लानिंग के लिए जरूरी है। यही हिस्सा है जो गोल सेट करने में और प्लान करने में आपकी मदद करता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल दोनों के लिए पहले गोल तैयार करना, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप अचीव करना, जो उसकी प्लानिंग होती है। अगर किसी का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स प्रॉपर नहीं होगा ना, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं होगा, तो क्या होगा? तो वो क्या है ना, गोल सेटिंग जो है नहीं कर पाएगा सही से, अपने लक्ष्य को क्लियर नहीं समझ पाए। कितने लोगों को अपनी लाइफ का गोल मालूम, क्या करना है कैसे करना है ये मालूम? ठीक है, चलिए कितने लोगों को नहीं मालूम है वो हैंडल कीजिए। तो लगता है कि नहीं भाई, गोल सेटिंग में हमारा कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करने के कारण है। हमें इसका एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमें इसका एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल एंड इम्पल्स रेगुलेशन। सेल्फ कंट्रोल क्या है? खुद पर कंट्रोल रखना। हम जान रहे हैं ये गलत है, किसी का पर्स गिरा हुआ है, आपके सामने गिरा है, आपको उसको उठाकर दे देना चाहिए, लेकिन लालच में आपने उस उठाकर रख लिया, ये तो गलत। अचानक से गुस्सा आ जाना, खुद पे कंट्रोल नहीं, किसी को आपने कुछ गलत बातें बोल दी, गलत। अचानक से कुछ होना, कोई भी इमोशन क्रिएट नहीं, अपने बिहेव को कंट्रोल नहीं कर पाते, इंपल्सिव हो जाते हैं, अचानक से कुछ कर बैठते हैं, सोच के नहीं करते, कुछ अचानक से कर देते हैं। शॉपिंग करने गए, अचानक से कुछ अच्छा लिया, परचेस कर ली, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मोबाइल ही जो है एक बार उठाए, सोचे कि यूट्यूब पर एक शॉर्ट था जरूरी, उसको देखना था, शॉर्ट वीडियो, 1 घंटे बाद पता चला कि अरे भाई बहुत कुछ देख लिया, स्क्रॉल करते गए, कंट्रोल नहीं है अपनी इच्छाओं पर। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की गड़बड़ी है ये। फोकस, डिस्ट्रैक्शन से बचना। डिस्ट्रैक्शन क्या है? अगर आपने गोल बनाया है तो उस गोल के अलावा और जो कुछ है वो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तुरंत। पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कुछ आकर बोला बगल में, एक जो है कोई झगड़ा की आवाज आई, तुरंत जगह देखने के लिए किसका झगड़ा हो रहा है।
तो यह जो है, अच्छा मल्टीटास्किंग, मल्टी एक साथ कई सारे काम करते हैं, पुरुष नहीं कर पाते, महिलाएं कर लेती हैं। महिलाओं को डिजाइन किया गया मल्टीटास्किंग के लिए, पुरुष नहीं कर पाते। लेकिन वो कंफ्यूज रहती है पहले कौन सा काम करे। वो 50 काम कर सकती है एक साथ, लेकिन पहले कौन सा काम करे इसके लिए कंफ्यूज रहती है। डिस्ट्रैक्शन। फ्यूचर के बारे में, 5 साल बाद मैं कहाँ हूं, ऐसा सवाल जब उनको मिलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इमेजिनेशन का भाव, विजुअलाइजेशन का भाव, यह जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है यही इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन आपको देता है। क्रिएटिव थिंकिंग यही डेवलप करता है, यही देता है क्रिएटिव थिंकिंग। सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। एथिक्स नहीं चाहता, केयर करना किसी को, रिस्पेक्ट करना। आजकल के बच्चों में ये बहुत ही कॉमन हो गया कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते, केयर नहीं करते। क्यों? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उनका सही से काम नहीं करते, दिन भर मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, बचपन से मोबाइल में लगे हुए हैं। तो यह मोबाइल का रेडिएशन डायरेक्ट जो है थर्ड आई के ठीक पीछे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हार्म करता है। ये सभी चीजें जो मैंने बता रहा हूं, जो मोबाइल रेगुलर देख रहे हैं उनको ये सबकी समस्या होनी ही है, वो नहीं होनी है, फिक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से मजबूत रहता है तो आप इथिकल होते हैं, लॉयल होते हैं। लॉयल्टी है ही नहीं, रिलेशनशिप में लॉयल्टी जो है आज मिलने से रहा। क्यों? क्योंकि आपका वो हिस्सा जो मोरालिटी के लिए जिम्मेवार है वो तो काम ही नहीं कर रहा है। मोरालिटी, लॉयलिटी, केयर, रिस्पेक्ट ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं आजकल। सोशल बिहेवियर एंड अडेप्टेबिलिटी, हर जगह अपना कल्चर होता है, हर जगह का अपना कल्चर होता है, ठीक है। और हम किसी दूसरे को देखकर उसके कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है। हम उसका ही रिस्पेक्ट करेंगे, वो मेरा रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। और अडेप्ट करना, जैसा देश वैसा वेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू बी इन रोम डू एज रोमन्स टू। रोम में रहना है तो वैसे ही करो जैसे रोमन्स करते हैं, मतलब अडेप्ट कर लेते हैं उसके हिसाब से। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना, दूसरों को समझना, ओपीवी जिसको कहते हैं अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओपीवी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। केवल अपने ही नहीं दूसरों के बारे में भी सोचें, वो क्या सोचते हैं, वो कैसा सोचते हैं, वो क्यों सोचते हैं। क्या हमें फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए उनके? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम इसको सोशल अडेप्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। दूसरे को समझ नहीं पाना, फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर गड़बड़ होगा तो ये सब होगा। वर्किंग मेमोरी, जैसे ओटीपी आया, ओटीपी हमने देखा, फिर जाकर ओटीपी हम टाइप करने लगे तो पता चला ओटीपी भूल गए। अभी क्लास चल रही है, क्या क्या पॉइंट वो याद ही नहीं है, लिख लिए तो ठीक है। तो जब हम वर्क करते हैं ना तो छोटी छोटी चीजें जो है ना हमें याद करने की जरूरत होती है। ओटीपी जो है आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद नहीं रखना है, 10 साल बाद आपको उस ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आपके मोबाइल में आया है, 3 सेकंड बाद आप मोबाइल को दे उस ओटीपी को देखकर हम टाइप करने गए, पता चला कि 4 डिजिट का ओटीपी याद नहीं है, ये अभी तुरंत देखे। यह जो है वर्किंग मेमोरी कहलाती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको वर्किंग मेमोरी देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग,
अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक्टिव रहना बहुत ही जरूरी है। और अभी के समय में जहां हर जगह कंपटीशन है, आप क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा ही सरवाइव कर सकते हैं। एक ऐसा आइडिया जो किसी के पास नहीं आया था, वो आपके पास आया। अगर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको पीएफसी कहेंगे, अब से शॉर्ट में थोड़ा लंबा लिखना मजा, तो पीएफसी आपका जो है एक्टिव होगा, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कोई नहीं सोचा वैसा विचार आपके दिमाग में आए, अच्छे पॉजिटिव सोल्यूशन आएंगे। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है आप उसको तोड़कर समझ जाएंगे, उसको जिसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है। इमोशनल रेगुलेशन, भावनाओं पे कंट्रोल है ही नहीं। भावनाओं को समझना, आपकी कौन सी भावना है, दूसरों की भावना को समझना, अपनी भावना को भी समझना, और उसको सही तरीके से हर भावना को व्यक्त करने का अपने तरीका होगा। भावनाएं पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये आप देख रहे हैं कुछ फीलिंग्स जो हैं ग्रीन जोन में, हैप्पी, काम, रेडी टू लर्न, प्राउड, टू माई, ये सब फीलिंग्स पॉजिटिव। कुछ रेड जोन में, मैड, स्कैर्ड, आउट ऑफ कंट्रोल, येलिंग। कुछ येलो जोन में है, ठीक है, जो आपको रेड में भी जा सकती है, कभी कभी ग्रीन में भी जा सकती है। फ्रस्ट्रेशन से आप ग्रीन जोन में भी आ सकते हैं, रेड जोन में भी जा सकते हैं। सिलीनेस, रेड जोन में भी आ सकते हैं, ग्रीन जोन में। ये आपका रेड, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। तो इमोशंस को 4 लेवल दिए गए हैं। ब्लू जोन है सैड, सिक, टायर्ड, बोर्ड। मतलब ये क्या है ना, एकदम नेगेटिव भी नहीं है और एकदम पॉजिटिव। तो इस तरह से हम जो है ना अपने भावनाओं को कंट्रोल कैसे करें, ऑब्जर्व करें। भावनाओं को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको ऑब्जर्व करना है। कॉग्निटिव बिहेवियर जो थेरेपी होती है, उसमें एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, ठीक है। कॉपी लिखे रखिए, जब आपको लगे आपको गुस्सा आ रहा है, लिख लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है, कॉपी में लिख लीजिए। आप बहुत खुश हैं, लिख लीजिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत टेंशन में आप, मुझे बहुत टेंशन है, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, लिख लीजिए। बस लिखना है आपको। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम लोग कहते हैं सीबीटी, उसका एक्सरसाइज है। साइकोलॉजी में सीबीटी का बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो क्या अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है ना, तो हमें उन्हें ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व करना होगा, जब हम ऑब्जर्व करेंगे ना अपने इमोशंस को, ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन। ठीक है। तो यह जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको हेल्प करता है इमोशनल रेगुलेशन के लिए। लर्निंग, ठीक है, कुछ इंप्रूव करना, हमेशा कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, कुछ न कुछ बेहतर करने की। ठीक है। तो हम लोग खुद को इवेल्युएट करते रहते हैं, खुद को डेवलप करते हैं, इसी से इंप्रूवमेंट आता है, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, सीखते हैं जब। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दरअसल आपको इवेल्युएट करने की ताकत देता है, लर्निंग की ताकत देता है, अपनी गलतियों को सुधारने की ताकत देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सही से वर्क नहीं करेगा तो आप एक इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, डेवलप ही नहीं हो पाएंगे।
ठीक है। तो इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जो है मजबूत करना है ना, 7 एक्सरसाइज, 7 जो है टिप्स है। ठीक है। सबसे पहले मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? मतलब ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना, सिंपल सी चीज। ठीक है। तो 10 से 20 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं या माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम लोग सीखेंगे आगे। ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है पीएफसी को सही करने का। जर्नलिंग, ये बहुत ही आप जर्नलिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं और अपने जो भी इमोशंस उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि कहाँ आपने गलती की और आपको इवॉल्व होने का मौका मिलता है। इससे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी डेवलप होता है। ठीक है। वॉकिंग करने से क्या होता है ना, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है ना, जो काफ मसल्स में जमा हो जाते हैं, वो जैसे हम कुछ सोचते हैं ना, तो कोई भी इमोशन तो वो केमिकल के रूप में कन्वर्ट होते हैं और हमारे बॉडी में कहीं कहीं जमा हो जाते हैं, स्पेशली काफ मसल्स में। ठीक है। तो जब हम वॉक करते हैं ना, तो ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। पीएफसी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको बहुत ऑक्सीजन लगता है। पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप ऐसा कुछ भी काम करें जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाए, बेहतर काम करेगा। है ना? वॉकिंग और एक्सरसाइज, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डेवलप पीएफसी। गोल सेटिंग करना, प्लानिंग करना। जब आप गोल सेटिंग और प्लानिंग करते हैं तो इससे भी ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है और पीएफसी जो है बेहतर काम करता है। ठीक है। नई चीजें सीखना, कुछ नया करते रहिए हमेशा, कुछ नया। स्वास्थ्य फाउंडेशन में है तो आपको ये तो पता ही है कि हम लोग हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। ठीक है। और कुछ नया सीखते रहते हैं। जैसे ये कोर्स आया आपके पास, एक नई चीज है, तो नई चीजों को सीखते रहिए। ठीक है। इससे पीएफसी डेवलप होता है। रिश्ते बनाइए। ठीक है। अच्छे रिश्ते बनाइए, टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं। तो अगर अच्छे रिश्ते बनाते हैं तो आपका ब्रेन भी बेहतर काम करता है। डिजिटल डिटॉक्स अभी के समय में बहुत बड़ी डिमांड है। मौन का अभ्यास करना। मौन का अभ्यास, चुप रहना बहुत बड़ा जो है ना पावर है। वाक सिद्धि वाले वर्कशॉप में स्पेशल मैंने इस पर बात किया था कि कैसे केवल चुप रहने से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बेहतर होती है। स्क्रीन टाइम कम करना, क्योंकि स्क्रीन से जो रेडिएशन निकलता है ना, वो आपके सीधे माथे पर, थर्ड आई पर अटैक करता है और इसी के ठीक पीछे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, पीएफसी है। तो यह जो आप अपने सामने स्क्रीन को रखते हैं ना, ये डायरेक्ट आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करता है। तो स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है। अगर हम शांति रखते हैं और पीसफुल रहते हैं, चुप रहते हैं, तो बहुत ही आसानी से हम नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। ये डिजिटल डिटॉक्स अभी के समय में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है आपके ब्रेन का। तो आपकी जो पीएफसी है, यही जो आपका एक्चुअली थर्ड आई के ठीक पीछे का हिस्सा है, यही आपकी शक्ति का स्रोत है। इसको एक्टिवेट करना है। पॉजिटिव माइंडसेट कोचिंग का मतलब है ब्रेन के इस पार्ट को हम डेवलप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर हम किस केवल इस पार्ट को डेवलप कर लेना, तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ। डीएमएन,
डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। आपका ब्रेन हमेशा सोचता रहता है, हमेशा ऑटोमेटिक। आप इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते, आपके दिमाग से आइडियाज आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं हमेशा। आप चुप करना चाहें अपने ब्रेन को तो वो चुप नहीं होगा, कुछ ना कुछ वहां से आता ही रहेगा। तो हमारा ब्रेन जो है हमेशा कुछ थिंक करता रहता है और एक खास पैटर्न में सोचता है वो। ठीक है। तो हमारे ऑटोमेटिक सोचने वाला जो सिस्टम है ना, उसको डीएमएन करते हैं, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये बिना, अच्छा आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे होंगे, क्या आप वो पैदा कर रहे हैं आइडियाज? क्या आप जानबूझकर वो आइडियाज को क्रिएट कर रहे हैं? नहीं ना, खुद ब खुद आ रहा है। मतलब ये विचार जो है ना खुद ब खुद आते हैं, आप इसके लिए प्रयास नहीं करते। इस आपका हार्ट बीट खुद ब खुद चलता है। ठीक है। आपके शरीर में ब्लड का फ्लो खुद ब खुद होता रहता है, सांस खुद ब खुद चलती रहती है, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है ना। उसी तरह से विचार भी खुद ब खुद आते हैं, ऑटोमेटिकली इसको करते हैं। इसी जो हमारे सोचने का जो मोड है उसको कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। हर व्यक्ति का अपना एक डीएमएन होता है, सोचने का उसका एक पैटर्न होता है। और वो पैटर्न जो है ना वो हमेशा उसका ब्रेन उसी तरह से सोचता रहता है, एक पैटर्न है। हम किसी व्यक्ति के उसको उसको किसका कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, अरे वो तो ऐसा आदमी है। कहने का मतलब क्या है कि उसका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क देखो ऐसा है। ये आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है, आपकी सोच को डिफाइन करता है, आप जो काम करेंगे कैसे करेंगे ये डिफाइन करता है सब कुछ, डीएमएन। ठीक है। तो डीएमएन हमारे ब्रेन का पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न को कहते हैं। ठीक है। और एक डिफॉल्ट पैटर्न है, मतलब आपके दिमाग में एक सेट पैटर्न है, उसी पैटर्न में आप सोचते हैं। ठीक है। जैसे कुछ लोग चिंता बहुत करते हैं, कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, कुछ लोग हमेशा रोते हैं। तो ये जो कुछ लोग हमेशा किसी खास तरह से करते हैं ना, बिहेव करते हैं, वो ही डीएमएन है उनका। आपका भी अपना एक डीएमएन होगा। ठीक है। यही आपके सोचने की, डीएमएन ही आपके सोचने की दिशा तय करता है। और ये दो तरीका का होता है, एक एएनटी, एक एपीटी। हमारा डीएमएन दो तरीका का होता है। ऐसे ये कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक कलेक्टिवली इसको दो तरीकों में बांटा गया। पहला एएनटी, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट जो है लगातार आते रहते हैं। दिन में 70 से 80 हजार विचार आते हैं, उसमें से अधिकतर विचार जो है नेगेटिव होते हैं। ठीक है। अब ऐसे लोग कहते हैं, अरे हमसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, गलत हो गया तो। मतलब ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव ही साइड में जाते हैं। ठीक है। और ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, कितने लोग हैं कि वो हमेशा कुछ नेगेटिव पैटर्न में जीते हैं? हैंड रेज कीजिए, यहाँ पर आपको कुछ बोलने का मौका मैं दे रहा हूँ। कितने लोग ऐसे उनके दिमाग में हमेशा इस तरह के पैटर्न आते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं? शिवरतन जी, थोड़ा बताइएगा ये किस तरह से होता है, बाकी लोग भी सुनिए। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। किसी भी काम को करने के पहले एक डर जैसा, जैसे कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा, या नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। ये क्लासिक एएनटी का अपना है। ठीक है। अंजुम जी पहले आते थे आपसे जुड़कर, बाद नहीं आया, अच्छा है। चलिए कनेक्टेड रहिए। और इसमें मतलब आपको क्या लगता है, इससे आपको नुकसान होता है या फायदा होता है? चलिए बाकी लोग बताइए, क्या सभी पॉजिटिव थिंकर हैं? एक पैटर्न जिसको रिकॉग्नाइज करना हो, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको, तो हमारे ब्रेन का पैटर्न, एक पैटर्न हुआ हमेशा नेगेटिव सोचना, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ऐसे लोग होते हैं उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं।
अच्छा, किसी का तो बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन होता है। और इसका अगेंस्ट जो होता है वो होता है एपीटी, ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है। अब ऐसे लोग क्या कहेंगे, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, अरे ठीक है अगला बार ठीक से करेंगे। यस कुणाल जी, होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहीं वो हार गए तो कहेंगे, नहीं कहेंगे कि, वो कहेंगे ही नहीं कि हार गए, बोलेगा हम तो सीख रहे हैं। ठीक है। ये नेगेटिव थिंकर है ना, उनको एक समाधान दीजिए तो समस्या उसमें से निकाल देंगे। और पॉजिटिव थिंकर जो है ना, एक समस्या दीजिए उसमें वो समाधान निकाल देंगे। ऐसे लोगों का डिफॉल्ट नेटवर्क एपीटी होता है, ऑटोमेटिक पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है। एपीटी, ध्यान रहे, ये केवल थॉट तक सीमित नहीं है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आपके भीतर पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं और आपके पास पॉजिटिव सॉल्यूशन भी आता है। लाइफ में पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा। तो एक्चुअली इसको हम लोग फुल में ऐसे कर सकते हैं, एपीटी ना कह के इसको कहेंगे APTES, ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट इमोशन एंड सॉल्यूशन। ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट इमोशन एंड सॉल्यूशन, APTES। और ANTES, नेगेटिव थॉट को क्या कहेंगे हम लोग, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट इमोशन एंड सॉल्यूशन। अगर नेगेटिव विचार आए हैं, इमोशन भी नेगेटिव होंगे, नेगेटिव इमोशन होंगे तो सॉल्यूशन भी आएगा नेगेटिव। अच्छा नहीं सोचेंगे। ठीक है। और ये जो मोड है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दो मोड हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। आप कैसे सोच रहे हैं ना, ये आप तय नहीं करते हैं, ये दिमाग में ऑटोमेटिकली चलता रहता है। एक डिफॉल्ट मोड होता है, उसमें चलता रहता है, इसको डीएमएन करता हूं। आप अपने इस मोड को बदल सकते हैं। कितने लोग हैं जो पॉजिटिव मोड में अपने ब्रेन को ले जाना चाहते हैं, हैंड रेज कीजिए। अपने ब्रेन को पॉजिटिव मोड में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव मोड में जाने पर केवल थॉट ही पॉजिटिव नहीं होंगे, आपके इमोशन भी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव इमोशंस होंगे, पॉजिटिव लाइफ में सॉल्यूशंस आएंगे। तो हमें पॉजिटिव सोचना है। ठीक है। तो अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना होगा। ध्यान रहे, ये एक मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो फिर जीवन में खुशियां ही खुशियां, जीवन में खुशियां ही खुशियां। अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करिए, डीएमएन को एएनटी से एपीटी में बदल, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव में जंप कीजिए। आप हमारे वर्कशॉप में एक्चुअली यही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जब आप हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आज ये पहला डेमो क्लास था, कल से तो मेन जो ग्रुप में जो लोग हैं उन्हीं को मिलेगा लिंक। ठीक है। तो ब्रेन जो है, जब ये आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा तो क्या होगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक अच्छी अच्छी बातें आएंगी, अच्छी फीलिंग्स आएंगी, अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, सॉल्यूशंस होंगे। कोई टेंशन नहीं, हमेशा खुश रहेंगे। कोई टेंशन नहीं, हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है। हमेशा खुश रहने का फॉर्मूला, ये आपके ब्रेन को इस तरह से रिवायर ही कर देंगे कि वो हमेशा इस तरह है। ठीक है।
साथ में आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा, जिससे आप एक विजनरी पर्सन बनेंगे, एक लीडर बनेंगे, जिसके पास बड़ा गोल है। हर दिन उठेंगे तो कुछ नया करने का मन करेगा, लगेगा कि आज तो हम ये कर दे वो कर दे। नॉर्मली नेगेटिव थॉट होने पर क्या सोचते हैं लोग, अरे सुबह उठते ही यार ये करना है वो करना है। ठीक है, एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार हम जाग क्यों गए, सो ही रहते वही अच्छी थी। लेकिन जब आपकी लाइफ जो है चेंज होगी, पॉजिटिव मोड में चले जाएंगे ना, सुबह उठेंगे तो अरे ये करना है, ये करना है, ये करना। और मतलब एक्साइटेड हो गए, लगेगा रात अरे सो क्यों रहे, काम करते ये वाला वो वाला बचा हुआ है। सोने का मन नहीं करेगा, इतना ज्यादा खुशी होगा आपको, अपने काम करने में खुशी होगी, दिमाग में क्लैरिटी रहेगी क्या करना है। अधिकतर लोगों को पता नहीं चलता करना क्या है, करने की बात अलग है, ये सोच ही नहीं है कि आखिर करना क्या है। अगर ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में बुरे पल नहीं आए, ऐसा असंभव है कि कोई व्यक्ति उसके जीवन में कुछ मिस हैपनिंग नहीं, कुछ दुर्घटना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, जीवन में लगा रहता है। और यही तो जीवन का मजा भी है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव मूड में रहेंगे ना, पॉजिटिव माइंड में रहेंगे, तो आपके दिमाग में उस कंडीशन में भी कुछ ना कुछ नया सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन आता रहेगा। संकट के समय में भी आपके ब्रेन में पॉजिटिव सॉल्यूशन आएंगे। बुरी बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। ठीक है, नेगेटिव सोच जो है स्विच ऑफ हो जाएगा, आप हमेशा खुश रहेंगे दूसरों के लिए। और जो लोग आपको देखेंगे ना, उनको भी खुशी महसूस होगी। फैमिली में, एक फैमिली में अगर एक बंदा भी अगर इस कोर्स को कर लेता है ना, उसके फैमिली में जो लोग हैं उसको देख के खुश रहेंगे, बस हमारा यही मकसद है। क्योंकि उनकी फैमिली में हम सबको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे साथ कनेक्टेड होगा, हम चाहेंगे, मैक्सिमम मेरा प्रयास होगा कि उनको पीसफुल और हैप्पी बनाए। अगर वो हैप्पी रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, तो उनको देखकर बाकी लोग भी हैप्पी और पीसफुल रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपको देख के लोग पॉजिटिव हो जाएं। तो यह जो है एक मानसिक क्रांति है, और क्रांति को फील कीजिए। जितने भी सॉफ्ट स्किल के मेंबर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी सॉफ्ट स्किल क्लब के मेंबर हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी जो मेंबर नहीं है, वो 999 रुपये पेमेंट करके इसको ज्वाइन कर सकते, 999 पेमेंट करके इसको ज्वाइन कर सकते। ठीक है, तो जितने भी सॉफ्ट स्किल क्लब के मेंबर है, श्रुति और जमीला जी, ब्रिजबाला जी, अच्छा कुंजल ठक्कर जी, हाँ चलिए, ये सभी आप सबके लिए फ्री है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सॉफ्ट स्किल क्लब के मेंबर, शंकर जी आपके लिए भी फ्री है, शिव कुमार, मीता पल्ली, सबके लिए, जो भी सॉफ्ट स्किल क्लब के मेंबर हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कितने देर का होगा? ये 15 घंटे का कोर्स है। ठीक है, ठीक है रूपा जी, कल पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लास कब होगी? क्लास होगी रात को 8 बजे से। ठीक है, सुपर ब्रेन का भी प्रैक्टिस करना है, तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अगर समय मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो एक एक घंटा दोनों प्रैक्टिस कर लेंगे।
ठीक है, 9 बजे से ये रहेगा, 8 बजे से सुपर इंडियन 2.1 रहेगा। रात को 9 बजे से 1 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, 9 से 10। और इसमें आपको प्रैक्टिस, राजेंद्र जी आपके पास होगा ना हमारा नंबर पेमेंट का, उस पर पेमेंट कर दीजिएगा 80833995, इसी पर पेमेंट कर दीजिएगा जो नंबर मैंने दिया है, ठीक है। और उमेश को स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। जो लोग यहाँ पर आपको टास्क बताए जाएंगे, ठीक है, टास्क, जो लोग इन टास्क को कंप्लीट पूरा करेंगे उनको एक एक्स्ट्रा मैं सर्टिफिकेट दूंगा पॉजिटिव माइंडसेट कोच का। पॉजिटिव माइंडसेट कोच एक ऐसा व्यक्ति होगा जो लोगों को पॉजिटिव सोचने में मदद कर सके, कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, उसको हैप्पी जो है कर सके, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे कोच बनने के लिए तैयार हैं, जो कोच बनेंगे उनको पैटर्न जो है 999 इसकी फी है, जो कोच बनेंगे उनको वो सब वर्क शीट दिया जाएगा जिसको वो आगे अपने क्लाइंट्स को शेयर करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये वर्कशीट आप सभी को मिलेगा वैसे, और आपको क्या करना है, उसको लिखना है, ठीक है। इसको प्रिंट करना पड़ेगा आपको, जो मैंने वर्कशीट तैयार किया वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसको प्रिंट करके रखेंगे और कागज पर बनाएंगे। ये नहीं कि लैपटॉप में सेव नंबर है शिवरतन जी, सब जगह सेव नंबर है, ठीक है। यही नंबर जो है सेव कर लीजिए। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, अच्छा 808, ठीक है। फोन पे गूगल पे जो भी चाहे इसी नंबर पे आपका अवेलेबल रहेगा, ठीक है। देखिए इसका मकसद जो है ना, इसमें 15 एक्सरसाइज वैसे आपको करवाए जाएंगे, 15 वर्कशीट आपको मिलेगा। इसके अलावा वर्कशीट के अलावा भी कुछ मिलने वाला है, जैसे आप होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, होपोनोपोनो प्रेयर, इसकी आप स्पेशल यहाँ सीखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आप EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक सीखेंगे, जिसका यूज करके हम किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर सकते। EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इसका यूज करके हम अपने भीतर के जो नेगेटिव थॉट्स है उसको बाहर निकालेंगे और खत्म करेंगे। अपने गोल को अचीव करने में भी हम EFT का यूज करेंगे, ये आपको बताया जाएगा। होपोनोपोनो प्रे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये फिंगर होल्डिंग टेक्निक, जिसमें हम केवल फिंगर को होल्ड करके अपने किसी भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते, अपने किसी प्रॉब्लम के लिए फिंगर होल्ड करके ट्रीटमेंट कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे आपको लॉजिकल थिंकिंग के लिए वर्कशीट मिलेगा, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए वर्कशीट मिलेगा। आपको कॉपी मतलब वो प्रिंट कर लीजिएगा और उस पर बनाइएगा और बना के सबमिट कीजिएगा, ठीक है। उसका PDF बना के जो है सबमिट कीजिएगा। तो जो सबमिट करेंगे उनके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा जो फोटो पर भी होगा, ठीक है। सुपर इंडियन एक घंटे का रहेगा, 1 घंटे का ये रहेगा, दोनों हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। रूपा जी 8 से 9 सुपर इंडियन, 9 से 10 PMC पॉजिटिव माइंडसेट कोचिंग। तो मजेदार रहेगा और बहुत सारा काम करने के लिए आपको लिखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ना, ताकि आप और लोगों को लिखवा सकें, है ना। लिखने से जो प्रैक्टिस होती है ना वो बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो और ऐसा नहीं कि एक ही बार आपको जो है हम सभी प्रिंट करके दे देंगे, डे बाय डे आपको मिलेगा। 15 दिन है तो एक एक एक्सरसाइज आपको डेली करना है, ठीक है। और कुछ ग्रुप में करेंगे, जैसे टैपिंग जो है ना हम लोग ग्रुप में करेंगे, फिंगर होल्डिंग हम लोग ग्रुप में करेंगे, और जो रिटेन एक्सरसाइज है वो आपको पेज मिलेगा, उसको प्रिंट करा लीजिएगा और उस पर बनाकर फिर उसको सबमिट कर दीजिएगा,
सर ठीक ये है, ग्रुप में मिलेगा क्या हम लोग को लिखने के लिए जो? ग्रुप में मिलेगा, शॉर्ट विजल क्लब वाले ग्रुप में मिल जाएगा। ओके ठीक सर। है, डेली का अलग अलग मिलेगा सर लिखने के लिए? डेली का अलग अलग मिलेगा। ओके सर, टास्क के साथ है ना? टास्क जो है ना आपको रिटर्न मिलेगा, जिसको आपको डेली करना होगा। डेली सबमिट भी, डेली सबमिट करना नहीं है, लेकिन एक ही बार सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो पीडीएफ बना के करना पड़ेगा। ओके सर। ओके, ओके सर। चलिए। और ये पेमेंट जो है आप लोग कल कर सकते हैं। कल से क्लास जो है इसकी 9 बजे हम रख रहे हैं, 9 से 10, 1 घंटा। और इस 1 घंटे के वर्कशॉप में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जो हमने अभी थ्योरेटिकल बताया वो सब प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। गोल सेटिंग कैसे करते हैं वो बताएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं वो बताएंगे, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करते हैं वो बताएंगे। ये सभी चीजों के लिए एक्सरसाइज बने, उन एक्सरसाइज को आप कीजिएगा। ठीक है, रिटर्न एक्सरसाइजेस को आगे बेहतर वो चीज ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। ठीक है, क्लियर? कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग का आज का क्लास कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलेगा कल फिर 9 बजे इसके लिए। एनी क्वेश्चन? सर ये जो सॉफ्ट स्किल्स है कोर्स है, इसमें क्या बताया जाता है? ये जैसे सॉफ्ट स्किल से जुड़े हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं, देखिए हमारा एक हेल्थ क्लब है और हमारा एक सॉफ्ट स्किल क्लब है। लेकिन एक्चुअली क्या है, अभी के समय में केवल एक मेंबरशिप मिलती है, 11,000 की मेंबरशिप है, वो है लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो हमारे सभी कोर्स उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, जितने भी हम कोर्स करवाते हैं वो आपको फ्री में मिलेगा अगर आप हमारे लाइफ टाइम मेंबर बनेंगे। तो सॉफ्ट स्किल क्लब में आप एंट्री नहीं होती तो आप डायरेक्ट उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप ही जानेंगे। इसमें हमारे हेल्थ से रिलेटेड कोर्स है, बाकी ये जो कोर्स चल रहा है पॉजिटिव माइंडसेट का, इसके अलावा भी इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हमने करवाए हैं, हमारे साइट पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जितने भी कोर्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और वन टाइम पेमेंट 11,000 करना होता है। पिछले जो हमने कोर्स कराए वो भी मिल जाएंगे, और फ्यूचर में जो कोर्स करवाएंगे वो भी आपको एक्सेस मिलेगा, एक ग्रुप। ठीक है, तो इसी का नाम सॉफ्ट स्किल्स है सर, इस कोर्स? सॉफ्ट स्किल में अब एंट्री नहीं होती है, वो लाइफ टाइम मेंबरशिप जो ज्वाइन करते हैं उनको 2 क्लब में डाल दिया जाता है, एक हेल्थ क्लब, एक सॉफ्ट स्किल क्लब। ठीक है, अच्छा, 2 ग्रुप बने हुए हैं ताकि ओके डिफाइन रहे कि इस ग्रुप में इस तरह के कोर्स होंगे और इस ग्रुप में इस तरह के कोर्स होंगे। ओके, ओके। ओके, चलिए ठीक है। नंबर हमेशा पेमेंट का एक ही है, 8083299134, जो जिस पे अधिकतर आप लोगों ने पेमेंट किया अभी तक। ठीक है, सर और मैं कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। क्या? सर ये जैसे मैं हुमकारा भी थलीम का सर एक मैं पहले कर ली, अभी उसके टाइमिंग के कारण गड़बड़ हो रहा है। तो सर उस दिन आपने बताया था कि जैसे होम होम करके जो मतलब वो करना है जाप करने से, वो भी करने से हो जाएगा क्या सर 5-5 मिनट? हाँ, 5 मिनट होम, 5 मिनट लीव। मतलब किसी भी टाइम, मतलब मॉर्निंग में उठते साथ करेंगे तो हो जाएगा वो? बस उतना करने, उतनी प्रैक्टिस भी चल मतलब सकती होने, है क्या अच्छा सर? इसमें होने की क्या बात है, वो आपका टाइम है ना, आप अपने टाइम से कीजिएगा ना। नहीं नहीं सर, मैं जो आप, ये जानना चाह रही थी, जैसे को मैं पहले पूरा प्रोसीजर के साथ कर रही थी, अभी क्या बहुत सारे कोर्स हो गए ना, तो टाइम शॉर्ट पड़ रहा है मुझे। तो मैं ये ऐसे कर लूं तो तो भी प्रैक्टिस मेरी जारी रहेगी ना? ये जानना चाह रही थी मैं, जो सिद्धिकरण छूट जा कर रही है लीजिए। ठीक मेरी। है, ठीक है, सिद्धिकरण का प्रोसेस जो है ना 11 दिन का कंप्लीट कर लीजिए। सिद्धिकरण मेरा हो गया है सर, सिद्धिकरण भी हो गया है, और 1-1.5 महीना मैंने प्रैक्टिस भी किया है सर उसका। अभी क्या है ना, अभी ये जब मैं उसको सुपर कंटिन्यू इंडियन कीजिए, चालू। सुनिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। सुपर इंडियन में तो लाइव प्रैक्टिस हो रही है ना, उसके बाद कहाँ कुछ हो रहा है। नहीं सर, इसका मैं सुबह करती हूँ प्रैक्टिकल, जो आपने वीडियो दिया हुआ है ना वो पूरा करती हूँ मैं, 1.5 घंटा लग जाता है मुझे उसमें। कीजिए, इससे आपको इम्प्रूवमेंट आएगा ना। आप ज्यादा जी जी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ज्यादा समय दीजिएगा, जी। यही बात तो होती है ना। जी सर, मैं तो ये हुमकारा भी थलीम का भी करना चाह रही हूँ, तो यही वो तो बोल रही हूँ देखिए, कि। आप जो भी कोर्स करना है कीजिए, लेकिन वो जरूर कीजिए, क्योंकि आपको माता की जी कृपा मिलती है ना। जी, तो सिर्फ जो जाप जरूर करूंगी चीज, तो भी बनेगा सर, कि पूरा प्रोसीजर मेरे को डेली करना है? देखिए उसमें आप ये कर सकते हैं ना कि अगर आपने सिद्धिकरण कर लिया है, आपके पास समय कम बचता है, तो हुंकारा जी जी 5 मिनट, हलीम जो है 5 मिनट, और फिर जो है अपने जी सभी चक्रों पे हुंकारा और फिर हलीम जो है डाल दीजिए।
जी 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 कितना सर, वही कर जानना सकते हैं, चाहती कितना थी। तो करना होगा। ठीक है, जी इतना, जी सर इतना तो कर लूंगी। थैंक यू सर। चारों पावर सिंबल आप नहीं डालते हैं ना, साध्य जी जी बुद्धिकारी अग्निवेद, तो बस ये दो से भी हाँ काम चल जाए। ठीक है, जी सर। लेकिन उसके बाद जी में जो है अपना प्रोटेक्शन ले लीजिएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके। जी सर, वो चारों साइड जो लेना है। जी जी सर। हाँ, ठीक जी है, सर। जी सर। ओके। जी सर। सर थैंक यू एक सर। कृष्ण बालाजी कुछ पूछ रहे हैं? सर हेल्थ क्लब की मेंबरशिप अलग है और सॉफ्ट स्किल क्लब की अलग है क्या मेंबर? अब अलग नहीं है, अब जो है जो पेमेंट होता है सिर्फ एक ही बार लगता है। पहले हेल्थ क्लब अलग अलग था, जिनको हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लिए। अब और जिनको सॉफ्ट स्किल से जुड़ा हुआ टॉपिक था, तो जिनको जैसे बहुत सारे लोगों को जो है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के चीज कोर्सेज वगैरह ही उनको अच्छा लगता था, तो उन्होंने सॉफ्ट स्किल ही ज्वाइन किया। और बहुत सारे लोगों को केवल हेल्थ से जुड़े हुए टॉपिक चाहिए। तो पहले अलग अलग था, लेकिन अभी क्या है ना, अलग अलग पेमेंट लेते हैं, एक ही पेमेंट में दोनों दे देते हैं। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप में हो जाएगा, राइट? लाइफ मेंबरशिप में ये दोनों आ जाता है। अच्छा ठीक है सर मैं सर, ये तो सर मैं ये हाँ, पूछना चाह रही थी कि जैसे हम होम और ये लेम 5-5 मिनट अलार्म लगा के करते हैं, तो क्या इनको आइडिया से नहीं कर सकते? ऐसे अलार्म लगाने में डिस्ट्रक्शन होते हैं, फिर एक खत्म हुआ दूसरे तो का बिना अलार्म। अलार्म के कैसे कीजिएगा? नहीं वैसे मतलब आइडिया से कि हाँ इतना टाइम हो गया होगा। 5 मिनट नहीं, कर लो वो ना सर, सुनिए, 5 मिनट किया तो नहीं चलेगा? अलार्म लगा लीजिए, वही ना अलार्म लगा लीजिए, बेस्ट तरीका। कंफ्यूज क्यों होना है ना, कंफ्यूज सर क्यों मैं होना तो है, अलार्म आप नहीं आराम से लगाती हूँ, अलार्म मैं लगा ऐसे ही लीजिए। 5-5 मिनट कर लेती हूँ। 5-5 मिनट की, मैं ऐसे ही पाँच ठीक है। मिनट कर लेती हूँ। हम्म। क्योंकि एक्चुअली सर क्या होता है, कंसंट्रेशन ना फिर उससे सिस्टम से हट के घड़ी पे चली जाती है, इसलिए हाँ आई जी। प्रिफर कि नहीं नहीं, घड़ी पे देखिए, आप सुनिए, 5 मिनट का आपको लग रहा है कि ज्यादा डीप जाना है, 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, लेकिन क्या है ना, आपको पता कैसे चलेगा आपने कितना देर किया? वो तो आपको मोबाइल में टाइम तो दिखता ही है ना सर। तो उसी में टाइम सेट करना है ना, उसी को तो अलार्म कर अलार्म रहे नहीं हैं। जैसे लगानी। आइडिया हो जाता है कि हाँ इतना टाइम हो गया होगा, मतलब 5 से 6 मिनट हो नहीं, जाएंगे हो इतनी गया देर। होगा वो अलग बात है, सुनिए, अब अंदाज लग जाता है कि नहीं भाई अब हो गया होगा इतने देर, लेकिन क्या है ना, उस अंदाज को आने का मत, आप अलार्म लगा लीजिए और टेंशन फ्री रहिए, जब 5 मिनट होगा 10 मिनट होगा जो भी आप समय दिए, अलार्म रिंग करेगा, स्ट्रेस का टाइमर लेना। लगा सकते हैं क्या? टाइमर लगा सकते हैं? टाइमर की ही बात हो रही है, ठीक है, अलार्म का मतलब क्या है, टाइमर ही हुआ ना। सर सबसे अच्छा होता है ना कि अपने स्मार्ट वॉच में लगा लेना है सर टाइमर। अरे भाई वही चाहिए, टाइमर ही लगाना, आप चाहे स्मार्ट वॉच में लगाइए, चाहिए आप मोबाइल में लगाइए, चाहे आप मतलब टाइमर टेबल कोई क्लॉक कि में लगाइए। एक टाइमर खत्म हुआ फिर दूसरा लगाना पड़ता है, उससे डिस्ट्रक्शन होती है कि लगातार ही हम आंखें बंद करके करते रहे, मेरा नहीं, मतलब ये है। टाइमर लगाना है ना, तो 5 मिनट का टाइमर लगाए, फिर तुरंत उसको बंद किया, दूसरा टाइमर लगाए। हाँ वही होता है ना, आंखें खोलनी पड़ती है। चलो एनीवे। ठीक है, सर जी ये तो अपना आप जरूरत के हिसाब से उसको कर सकते हैं। ठीक है। सर अट्यूनमेंट ले लिया उसके बाद तुरंत चालू करना था क्या सिद्धीकरण का? यस, yes। और मेरा 2 दिन से कुछ कारण की वजह से मैं नहीं चालू कर पाया, तो अभी कर सकते हैं? कीजिए, ज्यादा लेट कीजिएगा तो फिर से अटेंडमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी जो आपके शरीर में है अभी उसको यूज कीजिए, फिर फेंट हो जाता है ना समय के साथ, है ना। जी जी। मैडम रिजल्ट ही तभी मिलेगा जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो वो शक्ति ये जागृत नहीं होगी। ठीक है, यस, वो एक्टिव नहीं शक्ति होती है। आपके पास रहेगी लेकिन जागृत नहीं होगी, जागृत सर करने के लिए वो प्रोसेस होता है। यस, सर सर सिद्धीकरण के बाद सिर बहुत भारी हो जाता है। वो एनर्जी आपके नीचे से ऊपर उठ रही है ना, आपको ताकत चाहिए और आप जो है उसको एफर्ट नहीं लगाइएगा, कैसे होगा? ओके, तो अभी क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है। सर एक चीज मुझे पूछनी थी, जो लोग दोपहर को करते हैं वो तो फिर खाना